जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस केंद्र में। इस वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में। इससे पहले दो वीडियो हमने आप सभी को प्रोवाइड कर चुका है कि भूकंप क्या होते हैं, कहां से आते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, भूकंप की पेटी क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वैसे कौन से छोटे छोटे प्लेट हैं जो होते तो हैं छोटे लेकिन इतने अधिक नुकसान कर देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और देखें कि भूकंप कैसे खतरनाक हो जाते हैं, इसकी पेटी कितनी होती है, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम इससे सावधानी कैसे ले सकते हैं, चेतावनी क्या है भूकंप की और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो बने रहे शुरू से अंत तक। देखिए, अर्थक्वेक भूकंप हमने बताया था भूकंप के बारे में कि पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का कंपन करना, यही तो भूकंप है, मैग्मा के कारण जो होती है। ठीक है, तो इसमें हमने कारण के बारे में बता दिया था आप लोगों को। वलित पर्वत का निर्माण, विनाशी कगार, प्लेट का विनाशी कगार, ये सब कारण है। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो तो पहले उन्हें देख लें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अब देखिए, ये कुछ कुछ छोटी प्लेट है, पेटी है। ठीक है, और पेटी में हमने 5 पेटी के बारे में बताया आपको। प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्लेट के बारे में, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मध्य अटलांटिक पेटी, और चौथे नंबर पे बताया है छोटी छोटी प्लेट, है ना। पृथ्वी पे टोटल 20 छोटी छोटी प्लेट पाई जाती है और 7 बड़े बड़े प्लेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेट के ऊपर नहीं है। अब जो ये छोटी प्लेट है जिसमें कि फोका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अफ्रीका रिफ्ट, फिर बर्मा प्लेट, ये सब प्लेट जो है छोटे लेकिन कर देते हैं काफी खतरनाक काम है। तो देखिए, फोका प्लेट जो है ये अमेरिका के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ मैप में देख रहे हैं, यहीं पे है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहीं पे है फोका प्लेट अमेरिका के पास। और कोकोस प्लेट जो है तो अमेरिका के नीचे है, मैक्सिको के पास। कहाँ है? मैक्सिको के पास। यहाँ अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, वहां पे भूकंप लगता है। नाजका प्लेट जो है ये पेरू के तट पर भूकंप लगता है, पेरू में भूकंप लगता है। अमेरिका में, मैक्सिको में, पेरू में, जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे भूकंप लाने का काम ये तीनों करता है, फोका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट। अफ्रीका रिफ्ट ये क्या है? तो अफ्रीका रिफ्ट जो है यानी कि अफ्रीका के इस वाले साइड में है ना, यानी कि पूरब वाले साइड में। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो 6 करोड़ साल पहले जो है एक उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पे जिसका नाम है इजिप्टार, जो कि डायनासोर का अंत कर दिया। ठीक है, तो उन्हीं के गिरने से ये कंपन पैदा हुआ और जो अफ्रीका का ये पूरब वाला भाग है ये क्या हो गया? टूट गया था। हल्का हल्का मतलब कंपन आ गया था, दरार हो गया था, अवसरण की क्रियाएं हो गई थी पेटी का। ठीक है, तो ये जो है ये अफ्रीका रिफ्ट है। क्या है? अफ्रीका रिफ्ट है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अफ्रीका रिफ्ट कहाँ पे है? तो अफ्रीका के पूरब में है, अफ्रीका के पूरब भाग यानी कि ईस्ट पार्ट में है, इधर है। ठीक है, अब बर्मा प्लेट की बात देखिए। बर्मा प्लेट जो है अंडमान, ये अंडमान निकोबार में है। बर्मा प्लेट, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ये अंडमान निकोबार के पास है। अंडमान और निकोबार, निकोबार के पास है। ये छोटे छोटे प्लेट, हम ये क्या लिख रहे हैं पता है आपको? ये छोटे छोटे प्लेट लिख रहे हैं जो कि भूकंप लाने में सबसे कारगर साबित होते हैं। क्योंकि हम बताए थे जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो भी भूकंप आता है। ठीक है, और एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब दूर जाता है तो भी भूकंप आता है। और एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब इस प्रकार की क्रिया करता है, ऊपर जाता है और कोई नीचे आता है तो भी भूकंप आता है। अब देखिए, ये प्लेट जो एक दूसरे से टकरा रहा है इसको कहते हैं अभिसरण प्लेट, अभिसरण हो रहा है प्लेट का। अब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, कोई भी चीज अगर हाथ से मेरा ऐसे करके टानिएगा, ऐसे टान है तो दूर न जाएगा, तो दूर जाने के क्रम में कहते हैं अवसरण। इसमें क्या होता है? तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अभिसरण में क्या होता है? तो पठार बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं। अभिसरण के फलस्वरूप ही माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, अभिसरण के फलस्वरूप ही ये हिमालय का निर्माण हुआ, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, रॉकेट पर्वत का निर्माण हुआ, है कि नहीं? और अवसरण के फलस्वरूप क्या हुआ? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है तो इससे क्या होता है? ज्वालामुखी नीचे से आते हैं और फिर ज्वालामुखी क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं कोई भी चीज का। इसको निर्माणकारी प्लेट कहा जाता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक में हुआ था। अब ये देखिए, सबसे खतरनाक यही है। ठीक है, इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट, अभिसरण प्लेट, अवसरण प्लेट, संरक्षी प्लेट। सबसे खतरनाक है संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट क्या करता है? ये ना ही ऐसे जाता है ना ही ऐसे जाता है, ये मारता है, पूरा रगड़ देता है। एक प्लेट दूसरे प्लेट को इस प्रकार से मारता है धक्का
एक प्लेट दूसरे प्लेट को इस प्रकार से ये धक्का मारता है, ये भूकंप भयानक अधिक लगता है। 9 रेक्टियर 8 रेक्टियर का यहाँ पे भूकंप आता है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। प्लेट 3 प्रकार के होते हैं, इसी के फलस्वरूप भूकंप आते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। ये बर्मा प्लेट जो है, जो अंडमान निकोबार में भूकंप लाने का काम करता है, ये 26 दिसंबर 2004 को भयानक भूकंप ला दिया था। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को कब लाया था? 26 दिसंबर 2004 को कहां पे भूकंप ला दिया था? तो ये अंडमान निकोबार में काफी अधिक भूकंप ला दिया था। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, इंदिरा कॉल जो है वो डूब गया। ठीक है, भूकंप भी ला दिया और यहाँ अंडमान निकोबार पास तो आसपास में क्या है, मतलब समुद्र है। तो समुद्र में आने वाले भूकंप को भूकंप नहीं कहते हैं, कहते हैं सुनामी। तो सुनामी के कारण समुद्र ये जो इंदिरा कॉल है वो डूब गया। अब जानते होंगे। अब देखिए सुंडा प्लेट जो है ये कहाँ है? सुंडा प्लेट, यहाँ जो सुंडा प्लेट है ये है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में कौन है? सुंडा प्लेट। ये यहाँ पे भूकंप लगता है, भूकंप सुनामी लगता है दक्षिण चीन सागर में। आसपास के क्षेत्र को देता है डुबा करके, काफी मतलब जो नेवी वाले हैं नेवी को ध्वस्त कर देता है दक्षिण चीन सागर। अब देखिए फिलीपींस प्लेट जो है, ये फिलीपींस प्लेट फिलीपींस में लगता है, फिलीपींस में भूकंप लगता है। ठीक है, ये फिलीपींस, फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस, ये एशियन कंट्री में जो आते हैं। ठीक है, वहीं फिलीपींस में भूकंप लगता है। तो आप ये देख लीजिए छोटी छोटी प्लेट किस प्रकार से भूकंप लाते हैं। अब देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है। अंटार्कटिका में कोई आदमी ही नहीं रहता है, नो मैन सो नो अर्थक्वेक, यहाँ पे कोई आदमी ही नहीं रहता है। तो भूकंप आओ भाई चाहे नहीं आओ, हमको उसे क्या लेना देना। अर्थक्वेक यानी भूकंप तब खतरनाक है जब उसका इफेक्ट मानव पर पड़े। अगर मानव पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आया या नहीं आया, इससे क्या मतलब पड़ता है। तो अंटार्कटिका देखिए इसका लॉजिक क्या है, अंटार्कटिका के निकट में ऐसा कोई छोटा प्लेट ही नहीं है और ना ही बड़ा प्लेट है जो कि उससे टकराता हो, इसलिए यहाँ पे अंटार्कटिका में भूकंप आता ही नहीं है। समझ गए। अब देखिए पृथ्वी, ये जो भूकंप की जोन है पूरा 5 गो जोन होता है भूकंप में। एक जोन को तो काट दिया गया है, यानी फर्स्ट जोन को काट दिया गया है, 2 से 5 तक है, लेकिन है 5 गो, 2 से 5 तक है। जोन का मतलब क्या होता है कि अगर 5 जोन का है, जिस क्षेत्र को 5 जोन में घोषित कर दिया गया है, वहां पे भूकंप की जो संभावना है सबसे अधिक होती है। ठीक है, यानी भूकंप की जो संभावनाएं होती है सबसे अधिक होती है। तो इंडिया का जो ये ऊपर वाला नॉर्थ साइड देख रहे हैं, यहाँ पे सिक्किम देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है। बिहार का ऊपर वाला जो साइड है ये जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। ये वाला जो उत्तर प्रदेश का ये वाला साइड है, यहाँ पे भूकंप आता है। और नेपाल तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही आता है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, इस सब में ये 5th जोन में आता है। किस जोन में आता है? इसलिए यहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे भूकंप आते हैं। ठीक है, और ये गुजरात का जो ऊपर वाला भाग है इसको कच्छ कहते हैं। ठीक है, और भुज भी कहा जाता है। तो भुज में क्या हुआ, 26 जनवरी 2001 को ही भूकंप आ गया सुबह में। डेट देख रहे हैं, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को ही भूकंप आ गया है ना। उस समय झंडा का तोलन किया जा रहा था, झंडा फहराया जा रहा था, इसी रोज भूकंप आ गया। इसमें भी काफी नुकसान हुआ हमें। ठीक है, अब देखिए जो भूकंप के नापने के लिए मशीन होती है, तो भूकंप का जो मशीन है उसको सिस्मोमीटर कहते हैं। भूकंप के मशीन को सिस्मोमीटर, यहाँ पे हमने लिख दिया ताकि समय अधिक ना लगे। इसके स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, इसके ग्राफ को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, सब में सिस्मो लगा दीजिएगा। मशीन को सिस्मोमीटर, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके ग्राफ को तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके स्केल को तो स्केल, देखिए बहुत पहले इसका उपयोग किया गया था स्केल का, लेकिन अभी जो प्रचलित है, अभी जो चलता है तो रिक्टर स्केल है। इसमें 1 से लेके 10 तक आता है। ठीक है, 7 से अधिक रिक्टर का जो स्केल है, मतलब भूकंप है, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। 7 रिक्टर, 8 रिक्टर का। ठीक है, पहले जो है स्केल फेरल था, मर्कली था, तो ये सब सक्सेस नहीं हुआ। अभी जो है रिक्टर स्केल सक्सेस है। अगर ऑप्शन में रहेगा रिक्टर स्केल तो रिक्टर स्केल मारिएगा, यही सही है। अब देखिए यहाँ पे है आइसोसेस्मल। आइसोसेस्मल क्या होता है, तो समान तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उसे आइसोसेस्मल कहते हैं। समान तीव्रता ये क्या होता है कि अगर कहीं पे 5 रिक्टर का भूकंप है,
कहीं पे 6 रिएक्टर का है, कहीं पे 5 रिएक्टर का है, कहीं पे 5 रिएक्टर का है। तो ये जो है समान तीव्रता वाले जो भूकंप है उसको नोट कर लिया जाता है, ओ यहाँ पे है, यहाँ पे, इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा। इसी को कहते हैं समान तीव्रता वाले, यानी कि आइसोसेस्मल। ठीक है, ये तीव्रता को डिनोट करता है। अब इसी में एक होता है होमोसेस्मल। आइसोसेस्मल के बाद होमोसेस्मल है ना, यहाँ पे होमोसेस्मल, ये समान समय को दर्शाता है। समान समय, जैसे कि सुबह 5 बजे भूकंप यहाँ पे आया जापान में, सुबह 5 बजे भूकंप अपना इंडिया में आ गया, 6 बजे पाकिस्तान में आ गया, 5 बजे अफगानिस्तान में हो गया, और 5 बजे ही अमेरिका में हो गया, और 7 बजे हो गया कनाडा में। तो इसमें क्या कौन सा लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा, ये 6 और 7 हट जाएगा। यानी कि जो समान समय है, समय मतलब समझते हैं ना कि किस किस स्थान में कब कब भूकंप आया, उसी को डिनोट किया जाता है। ये होमोसेस्मल हो गया, और आइसोसेस्मल समान तीव्रता वाले को। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि जो भूकंप आती है तो क्या इसका कोई चेतावनी है, तो हाँ कुछ कुछ चेतावनी है। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं 78%। लेकिन जो रेडान गैस है इसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन भूकंप के समय में जो रेडान गैस है यही काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें पता लग सकता है। ठीक है, और क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इससे हमें पता लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इससे हम लोग को मतलब पता लग जाता है कि ये क्या है, मतलब भूकंप आने का संकेत है। और जो एनिमल है, एनिमल को 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो एनिमल के बिहेवियर में अचानक परिवर्तन को, अचानक चेंजिंग के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या भूकंप की अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, तो समझ गए चेतावनी क्या है, रेडान गैस की इंक्रीज हो जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बढ़ जाना, और फिर क्या है, थर्ड एनिमल का अचानक चेंजिंग, उसके बिहेवियर में अचानक हरकत करने लगेगा, खुट्टा तोड़ के भागने लगेगा, इधर उधर करने लगेगा। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। इसकी सावधानियां क्या है, तो देखिए सावधानियां क्या है, तो हमें जो घर बनाने चाहिए वे क्या, कैसे घर बनाने चाहिए, तो जंग रोधी घर बनाना चाहिए। उसका जो छड़िया है, ये जो छड़िया है, जो क्या चीज का होता है, वो रड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफी मजबूत होना चाहिए और जंग रोधी होना चाहिए। ठीक है, और जो पेंट है, पेंट में क्या होना चाहिए, एंटी इंसेक्ट, इनसे हमें काफी मदद मिलेगी, है ना। और फिर जंग रोधी हमें क्या करना चाहिए, छड़ लेना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है, कोई भी घर है तो हमें बचने के लिए घर के किसी कॉर्नर में चले जाना चाहिए, और सर में कोई भारी वस्तु को, जैसे कि बड़े टेबल हो या बड़े ब्रिंच हो, उसको रख लेना चाहिए, ताकि कोई भी अगर छोटा मोटा कुछ अगर गिरे भी तो हमारे सर को नुकसान ना हो और हम लोग काफी अच्छी तरह से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। यह पार्ट 3 वीडियो था। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भूकंप से ही रिलेटेड काफी अच्छे तरह से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसे देखें। हमने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भूकंप के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव्स वेव, इनके बारे में बताया था कि स्पीड कितनी होती है भूकंप की, क्षति कौन सा अधिक करता है, कहां पे आता है, कैसे आता है, क्यों आ जाता है। ठीक है, आवृत्ति क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, और फिर सेकेंड वीडियो में हमने चर्चा किया था इसके कारण क्या क्या होते हैं, भूकंपीय पेटी क्या क्या होती है, और इस वीडियो में हमने चर्चा किया भूकंप पेटी के 4th जो पार्ट है, छोटे प्लेट, उसके बारे में। और हमने बताया अंटार्कटिका में भूकंप क्यों नहीं आती है, भूकंप के जोन क्या क्या है, मशीन्स कौन से हैं, तो सिस्मोमीटर, ये स्टडी को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ग्राफ को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।